नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वर्टाइगो यानी चक्कर आता है उसके बारे में। चक्कर आता है, चक्कर क्यों आता है आखिर, और इसका क्या वजह हो सकता है, और इसको आपको होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे वर्टाइगो यानी चक्कर आता है तो इसका क्या आपको कैसे फील होगा। तो दोस्तों, जब वर्टाइगो होता है तो जिसको होता है तो उसको तो फील हो जाए, पता चल जाए। लेकिन अगर जो लोग वीडियो नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए हम बता रहे हैं। जैसे आप कहीं झूला पे झूल रहे हैं, राउंडिंग वाला झूला है, तो उस पर उतरने के बाद ऐसा फील होगा कि हमको हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग एरिया है घूम रहा है, या ऐसा भी लगता है कि हम घूम रहे हैं। तो उस तरह का फीलिंग आ रही, उसी को हम लोग वर्टाइगो या चक्कर आना बोलते हैं। इसको गियरनेस भी बोलते हैं, डिजीनेस भी बोलते हैं, सिर का घूमना भी बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर सर में जो चक्कर आ रहा है उसका, मान ले हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है तो डॉक्टर के पास जाता है तो बोलता है कि सर हमको ऐसा मेडिसिन दीजिए, हमको बार बार हमेशा सर में चक्कर आता है, और इसको कैसे हम हमेशा के लिए खत्म कर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इसका रूट कॉज क्या है, किस वजह से हो रहा है। क्योंकि चक्कर अपने आप में एक सिम्टम्स है, एक कोई बीमारी नहीं। कोई ना कोई बीमारी अंदर आते उसके वजह से चक्कर आता है। तो दोस्तों, मेनली देखा जाता है कि सबसे मेन वजह होता है हमारी कान की एक बीमारी। क्योंकि जो हमारे कान के अंदर मिडिल ईयर होता है, अंदर एक इनर पार्ट में जो होता है, इनर एयर, उसके अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। वही वेस्टिबुलर जो सिस्टम होता है वही मेंटेन करता है हमारे बैलेंस को। अगर उसमें कोई दिक्कत हो जाता है, जैसे न्यूराइटिस हो गया, माने ट्यूमर हो गया, या स्वेलिंग हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया वेस्टिबुलर में, उसके वजह से होता है। सबसे बड़ा मेन वजह वही होता है, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी को ब्रेन और मिल के बैलेंस में रखता है। तो अगर उसमें कुछ हो रहा है, कभी कभी ट्यूमर हो जाता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, किसी कारण से स्वेलिंग हो जाता है, न्यूराइटिस, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस हो जाता है, उस कंडीशन में चक्कर आता है। कभी कभी आई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे आई साइड में हो दिक्कत हो जाता है। तो आई साइड में दिक्कत होता है तो आई और ईयर का जो ब्रेन का जो कनेक्शन रहता है एक बैलेंस में रहता है। अगर इस दोनों में किसी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसके वजह से भी हो सकता है। जैसे कभी कभी आता है कान में एक बीमारी आता है टिनिटस। टिनिटस यानी कान में एबनॉर्मल आवाज आता है, उसके साथ भी वर्टाइगो होने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रेन में कोई दिक्कत हो जाता है तो उसके वजह से भी हो जाता है। एक होता है कि जनरल वीकनेस की वजह से भी वर्टाइगो हो जाता है। जैसे जनरल वीकनेस हो गया किसी भी कारण से, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो गई है, या ब्लड लॉस हो गया। जैसे फीमेल में देखा जाता है कि मेंसेस के टाइम में कभी एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में वर्टाइगो हो सकता है। तो उस वजह को हमको ट्रीट करना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। जैसे डिहाइड्रेशन का मतलब कि फ्लूइड की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, जैसे डायरिया हो गया, जैसे बार बार लूज मोशन हो गया, वोमिटिंग हो गया, या फूड पॉइजनिंग हो गया। उस कंडीशन में अगर वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको वर्टाइगो हो सकता है। डायरिया अगर हो गया है, डिसेंट्री हो गया है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। कोई क्रोनिक बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आपको खाना नहीं खा पा रहे हैं, वीकनेस हो गया, उस कंडीशन में भी आपको वर्टाइगो हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं जिसके वजह से वो आपके नर्व पे या ब्रेन पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसके वजह से भी हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर वर्टाइगो हो रहा है तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। दोस्तों, चक्कर आना नाम से ही लग रहा है कि सबसे पहले तो इसमें चक्कर आएगा। चक्कर आएगा, सर लगेगा, जब हम खड़े होंगे तो लगेगा चारों तरफ घूम रहा है, या हम घूम रहे हैं सराउंडिंग एरिया। सो के उठने के बाद से भी घूमेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सोए सोए पूरा बेड घूमने लगता है। सबका सिम्टम्स अलग अलग आ जाता है अकॉर्डिंग टू आपका क्या डिजीज है, क्या एबनॉर्मल पैथोलॉजी आपका आ रहा है, उस कंडीशन में भी आपको अलग अलग सिम्टम्स आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि स्पेशली फीमेल में अगर उनको माइग्रेन है तो माइग्रेन की वजह से भी वर्टाइगो हो सकता है। माइग्रेन है तो उसके वजह से भी हो सकता है। कभी कभी किसी को काफी जो सेंसिटिव है तो थोड़ा सा अगर धूप में जा रहा है तो धूप अगर लग जा रहा है
उसके वजह से भी पूरा धूप लग जाता है, चक्कर आके गिर जाता है। अब हम जानेंगे कि अगर किसी को चक्कर आ रहा है तो इसका क्या मैनेजमेंट है। दोस्तों, अगर चक्कर आ रहा है तो सबसे पहले आपको अपना मेंटेनेंस किस वजह से हो रहा है, सबसे जरूरी है रूट को फाइंड आउट करना कि क्या वजह है, कि हमारे नर्व में कोई दिक्कत है, या कान में कोई दिक्कत है, या आंख में दिक्कत है, या ब्रेन में दिक्कत है, या जनरल वीकनेस है, उसको ट्रीट करना होगा। कभी कभी क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, क्योंकि गले में दिक्कत हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी वर्टिगो होने लगता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसको कोई फियर की वजह से भी उसको ये प्रॉब्लम होने लगता है। अब हम जानेंगे कि अगर फ्लूइड लॉस हो गया है तो उसके वजह से अगर हो रहा है तो सबसे पहले दोस्तों फ्लूइड मेंटेन करना होगा। जैसे आपको डायरिया, डिसेंट्री या वोमिटिंग हो रहा है तो अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो आपको तो मेडिकल हेल्प लेना पड़ेगा, लेकिन अगर माइल्ड है और उसके वजह से वर्टिगो हो रहा है तो आप फ्लूइड मेंटेन कीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए, जूस लीजिए, जितना हो सके फ्लूइड लीजिए, स्पाइसी वाली चीज को कम कर दीजिए। साथ ही अगर आपको कान में कोई दिक्कत हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। अब हम जानेंगे कि होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको चक्कर आ रहा है तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आपके कॉज के अनुसार काम करेगी, लेकिन कुछ मोस्ट कॉमन मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारी मेडिसिन है कोकुलस इंडिका। कोकुलस इंडिका 30 4 बूंद 3 बार उस कंडीशन में देंगे अगर उसको चक्कर बार बार आ रहा है। चक्कर आने के साथ साथ अगर स्पेशली देखा जाता है कि जब कभी ट्रेवलिंग में जा रहा है या कहीं घूमने जा रहा है तो उसको कार सिकनेस जिसको बोलते हैं, माने ट्रेवलिंग में सिकनेस आ जाता है, कार में चाहे कहीं भी घूमने जा रहा है तो उसको उसके साथ वोमिटिंग भी होने लग रहा है, चक्कर आ रहा है, वोमिटिंग आ रहा है, उस कंडीशन में हम कोकुलस 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है जेलसेनियम। जेलसेनियम 30 कब देंगे? अगर पेशेंट को काफी सुस्ती रहता है, काफी डल हो जाता है, किसी भी कारणवश से डलनेस इतना ज्यादा रहता है कि एक कदम नहीं, अगर चलता है तो पैर उसका लड़खड़ा जाता है, घूमने लगता है, उस कंडीशन में हम जेलसेनियम 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं, काफी सुस्त रहता है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियम एक 30। कोनियम एक 30 उस कंडीशन में देंगे अगर उसको कोई ट्यूमर है या किसी तरह का अदर बीमारी है या किसी तरह के लिए अगर हो रहा है तो उसको हम कोनियम एक 30 दे सकते हैं 4 बूंद 3 बार। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है जो किसी भी तरह का वर्टिगो हो रहा है तो जनरली हम देखते हैं उसका नाम है थेरिडियोन। उसको 30 पोटेंसी की 4 बूंद 3 बार हम देंगे तो धीरे धीरे करके उसकी बीमारी खत्म हो जाए। अगर धूप में जाने के बाद चक्कर आ रहा है, बहुत ज्यादा चक्कर आ जाए, बहुत ज्यादा धूप बर्दाश्त नहीं हो रहा, धूप में देख रहा है तो उसको सर में दर्द हो रहा है, उसका सब सर घूमने लग रहा है, उस कंडीशन में स्पेशली गर्मी के मौसम में देखा जाए तो उस कंडीशन में हम ग्लोनाइन 30 की 4 बूंद 3 बार देंगे तो धीरे धीरे करके उसको काफी राहत रहेगा। तो दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा वर्टिगो यानी चक्कर आना और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है और इसका क्या क्या लक्षण है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हर समय आपके लिए हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको किसी भी बीमारी में कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके क्या सिम्टम्स है, क्या कॉज है और इसको हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। तो अगर आप बेल बटन को प्रेस कर दे रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और इससे आपको हेल्प मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।